आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को पूरी अपडेट बताएंगे। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के लिए विद्यार्थी परेशान है कि कब तक एग्ज़ाम होगा, है ना। तो जो चयन बोर्ड में इस समय चल रहा है, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में इस समय बातें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों का अपडेट आप सभी लोगों को प्रदान किया जाएगा। सर्वप्रथम स्टार्टिंग करते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। उसके पहले आप सभी लोगों को यदि टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। टीजीटी पीजीटी 2022 का पेपर कितना डिले होगा, विद्यार्थियों के मन में ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। मैं यक्ष प्रश्न इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यक्ष प्रश्न होता ही ऐसा है कि आपको घुमाने वाला चीज़ होता है ना। तो पहला मुद्दा कि एग्ज़ाम कब तक होगा। एग्ज़ाम आप सभी लोगों का दिसंबर में प्रस्तावित था, मतलब दिसंबर में पूरी तैयारी थी गवर्नमेंट की कि इस एग्ज़ाम को करा लिया जाए, मतलब चयन बोर्ड की। चूँकि उनके पास सदस्य नहीं है, बिना सदस्यों के एग्ज़ाम किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता, ठीक। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एग्ज़ाम आखिर अब होगा कब। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होने के बाद फरवरी में भी टीजीटी पीजीटी हो पाना संभव नहीं हो पाएगी। कल कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब जनवरी में पेपर कराने की तैयारी है चयन बोर्ड की, तो जनवरी में पेपर किसी कीमत पर नहीं होगा चयन बोर्ड से, ठीक है ना। किसी कीमत पर नहीं होगा जनवरी में, इसके लिए तो आप निश्चिंत हो जाइए, भूल जाइए जनवरी। फरवरी में आपका टीजीटी पीजीटी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क अभी भी है। उसका वजह बताऊंगा। 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में आप सभी लोगों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। ये राइट इनपुट मिल गया माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से, ठीक। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। या तो आपका चयन बोर्ड बहाल होगा जिसमें कि चांसेस, मैं नहीं कहता 100% बहाल होगा, जिसके चांसेस केवल 30% है, ओनली 30% चांसेस हैं। लेकिन अब मजे की बात यह है कि आखिर 30 नवंबर तक होगा क्या, 25 से 30 नवंबर के बीच में। तो नवंबर के लास्ट सप्ताह में, लास्ट वीक में आप सभी लोगों को नया आयोग भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि शासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यूपी टेट 2022 और सुपर टेट किसी भी कीमत पर अब पीएनपी से नहीं होगा, है ना। क्योंकि पीएनपी एक एकमात्र ऐसी संस्था है जिनका विवादों से चोली और दामन का साथ है है ना। तो इसीलिए अब वहाँ से टेट वगैरह नहीं होगी, क्योंकि ये लोग बहुत कबाड़ा करते हैं। बिना विवाद के, बिना कोर्ट केस हुए, बिना 2-4-10 अंक कामन दिए कोई विवाद इनका सुलझते ही नहीं है ना। तो इससे बेहतर है कि भैया कोई नया संस्थान कराए। नया संस्थान क्या मतलब, चयन बोर्ड करा लेगा आपका यूपी टेट, या लोक सेवा आयोग कराएगा यूपी टेट आपका। लोक सेवा आयोग तो वैसे ही एलटी ग्रेड लेने से इनकार कर रहा था कि हम नहीं कराएंगे, ये तो शासन ने दे दिया भाई आप ही करा लो। अब मेन मुद्दा यह है कि क्या एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आपका लोक सेवा आयोग से होगा, टीजीटी पीजीटी आपकी फरवरी में हो जाएगी। तो आज इन सभी मुद्दों को हम डिक्लेयर करने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 का जो पेपर है, ये पेपर आपके चयन बोर्ड के बहाल होने के उपरांत ही मुमकिन होंगे। चयन बोर्ड जैसे ही बहाल होता है आप लोगों को 45 दिन पहले बता दिया जाएगा। इतने में भी 45 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है ना, 45 डेज का टाइम लग ही जाएगा। इस समय चयन बोर्ड में फार्मों की स्कैनिंग का कार्य चल रहा है और फार्मों की स्कैनिंग का कार्य कंप्लीट होने के बाद अब ओएमआर आदि को तैयार करने के लिए भी आप लोगों की निविदाएं वो जारी की जाने वाली है। मतलब आप लोगों की, मतलब चयन बोर्ड की निविदाएं जारी करनी है, ठीक है। जो फर्म आप लोगों का पेपर कराएगा, परिणाम तैयार करेगा, बुकलेट जांचेगा, है ना, इन सारी चीज़ों के लिए जो है फर्मों का चयन करने के लिए कल या परसों की डेट में निविदा जारी होगी और फर्मों का चयन किया जाएगा, ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 15 नवंबर, 15 नहीं है, लगभग 20 नवंबर तक फार्मों की स्कैनिंग भी कंप्लीट कर ली जाएगी, ठीक। फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट करने का एक एडवांटेज उन विद्यार्थियों को प्राप्त होगा जो विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस के हैं।
ठीक है, उनको आवेदन करने का अवसर मिल सकता है, क्योंकि अपर सचिव माध्यमिक ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शासन से सहमति लगभग बन चुकी है और शासन भी इस बात को मान रहा है कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस के विषय को सम्मिलित किया जाए और इन विद्यार्थियों को भी आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो आप लोगों को भी आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके कि कितने पद इसमें जुड़े हैं। तो मैं बिना सर पैर की बातें बिल्कुल नहीं करना पसंद करता हूँ, हमेशा रियल और ऑथेंटिक बातें करता हूँ। आप सभी लोगों के लिए दिल से प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे भाई बहन हो, किसी से मेरा कोई पर्सनल जो है दुश्मनी थोड़ी ना है ना। आप जैसे हो वैसे मैं भी हूँ, बस फर्क इतना है कि हम आप लोगों के लिए नैतिक अपने धर्मों का पालन करते हुए कार्य करते हैं। लेकिन आप लोगों से इतने दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो पहले तो चलिए ठीक है, लाइक की संख्या चली जाती थी 100 पार, अब लाइक की संख्या 59, 76, 77, 87, 92 ऐसे रह जाती है। मतलब स्पष्ट है कि विद्यार्थी वीडियो देख करके निकल लेते हैं, लाइक करना पसंद नहीं करते। इसमें कोई खर्च नहीं आता मेरे भाई बहनों। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का जो विवाद था वो अब निपटता हुआ दिख रहा है। अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय अर्थात टीजीटी में जो आप लोगों को कला की अर्हता देखने के लिए मिलती है, वही अर्हता सेम टू सेम आपकी राजकीय विद्यालयों में होने चल रही है। ठीक है, तो इससे हमारे उन भाई बहनों को रिलैक्स मिलेगा जो भाई बहन हमारे टेक्निकल फाइन बीएफए और प्राविधिक से हैं, बीएड सॉरी आपके डिग्री लिए है उन्होंने, है ना, वो विद्यार्थी भी इन भर्तियों में अप्लाई कर पाएंगे और उन विद्यार्थियों की नियुक्तियां आदि भी हो सकेंगी। ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया होगी। और दूसरी ये है कि बायोलॉजी में जिस तरीके की नई नई डिग्रियां सम्मिलित की गई, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बड़ा रिलैक्स मिला है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में विद्यार्थियों को रिलैक्स मिला है, काफ़ी सारे पद भी हैं फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है ना, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपके हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट आप लोगों को 60 to 40% हो गया, मतलब 60% यस, 40% नो। ठीक, इस पे लास्ट जो फैसला है वो मुख्यमंत्री महोदय लेंगे कानूनी राय के साथ, कि ऐसा ना हो कि कभी कोई विवाद हो और ये विवाद के कारण भर्तियां फंस जाएं। ऐसा विज्ञापन तैयार किया जा रहा है ताकि भर्तियां किसी भी कीमत पर कोर्ट ना जाए, अगर कोर्ट में कोई याचिका होती भी है तो खारिज हो जाए। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग अपनी शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करने के लिए तैयार हो चुका है। यह आप लोगों के लिए सबसे बड़ी और सबसे बिग खबर है। ठीक है, जैसे ही संशोधन हो जाता है उसको मंजूरी मिल जाती है गवर्नमेंट से, तत्काल आप लोगों का एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाएगा। बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। उसके पहले यदि आप टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल की किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। एलटी ग्रेड जीएससी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, इसके लिए ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि एलटी ग्रेड क्या फरवरी में हो सकता है। तो एलटी ग्रेड का पेपर और जीएससी प्रवक्ता का प्रीलिम्स आप लोगों को फरवरी में ही देखने के लिए मिल जाएगा, अगर 30 नवंबर तक विज्ञापन आपका जारी हो जाता है, और जिसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने कह दिया, सचिव महोदय ने कह दिया और वहाँ के जन सूचना अधिकारी महोदय ने कह दिया कि हमारे पास सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन हो चुका है, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, रोज प्रयत्न करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें अवश्य ही होती हैं। तो आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ईमानदारी से प्रयास करिए, क्योंकि इस बार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता कन्फर्म हो गया कि इसी से हो गई। ठीक है ना, कन्फर्म हो गया। ये सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही नया आयोग बनाने पर शासन इस समय कार्य कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता लोक सेवा आयोग से ही होगी, ये नए आयोग में नहीं जाएगी। और चीज़ें आपकी प्रतीक्षित नहीं होंगी कि आप लोगों को लगता होगा कि टीजीटी पीजीटी डिले हो रही है तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी, नहीं, मार्च से आगे नहीं जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और टाइमलाइन पंच ये भर्ती होगी, आप लोगों को 6 माह के भीतर ही सारी चीज़ें वो डिक्लेयर होती हुई दिख जाएंगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन की। तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आपका झमेलों में आ गया।
झमेलों में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा अभी तक गवर्नमेंट के स्तर पर जो है सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, और जब तक ये सॉल्व नहीं होता है तब तक ये विज्ञापन आएगा भी नहीं। ठीक, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। ठीक है ना, तो आप लोग चिंता न करिए, ऐसा नहीं है कि मतलब विज्ञापन नहीं आएगा, यूपीएसआई के नए विज्ञापन के साथ आएगा। आगे बात करेंगे आपके यूपी टेट 2022 के लिए। तो यूपी टेट 2022 का जो विज्ञापन है वो विज्ञापन आप सभी लोगों को नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक तक देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अब सुपर टेट की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी आपके साल के अंत तक, इसी साल के अंत तक इसकी घोषणा हो जाएगी। उसके बाद आप सभी लोगों को सुपर टेट की प्रक्रिया देखने के लिए मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में लगने वाला जो केस था, ये केस आप लोगों का इसी नवंबर महीने में सुना जाना है। सारी चीज़ें फाइनल होनी है और फाइनल होने के बाद आप लोगों को चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। ठीक है ना, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी जो अपडेट होगी आज की डेट में इकट्ठा की जाएंगी और आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दी जाएंगी। हम कभी भी कोई फेक या फर्जी बात नहीं करते हैं। जिस तरीके से विद्यार्थी कहते हैं ना, कोई हमारा जो है मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई हमारा खर्च चलाता है ना, कोई मेरा खर्च नहीं चलाता है। आप किसी को पब्लिकली इस तरीके के कमेंट नहीं करिए, ये आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए और कॉम्पिटिटिव लाइफ के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका जैसे सम्मान है, ईगो है, वैसे ही दूसरे का भी सम्मान और ईगो होता है। आप पब्लिकली उसे जो मतलब कुछ ऐसे कमेंट करके चले जाए जो कि स्वयं को लिखने में जब आपको शर्म आती होगी तो पढ़ने में कितना शर्म आएगी, है ना। और कुछ कुछ महान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि मतलब इसके यही करने में उनको मज़ा आता है ना। तो मज़ा कभी कभी सजा भी बन जाती है। ठीक है ना, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा सदैव ही तत्पर रहता है पूरी तन्मयता के साथ। 50% का मामला पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, वो विद्यार्थी आराम से तैयारी कर सकते हैं और आराम से एग्जाम में बैठ सकते हैं, सफल हो सकते हैं, नियुक्तियां ले सकते हैं। तो लग जाइए एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में, क्योंकि इसी का सबसे पहले एग्जाम होगा। ठीक है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर अवश्य किया करिए। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।